सात मंजिला महल, पुराना महल, जिसे मूल रूप से इसके संस्थापक के नाम पर बीर सिंह देव महल कहा जाता था, या दतिया में बस दतिया महल, झांसी ग्वालियर मार्ग पर ओरछा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित यह शानदार महल मुगल सम्राट जहांगीर और दतिया के शासक बीर सिंह देव के बीच दोस्ती का प्रमाण है, जो उस समय से आज तक बुंदेलखंड की विरासत के नाम से जाना जाता है। इसकी 7 मंजिलों में से 2 भूमिगत बनी हैं, यानी अंडरग्राउंड हैं, और आगंतुकों के लिए बंद हैं। यह एक भव्य स्थापत्य सौंदर्य है, भले ही यह उजाड़, उपेक्षित और स्पष्ट रूप से भुला दिया गया हो, लेकिन यह आज भी अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारत में मशहूर है। महल एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इस महल से कर्णसागर झील का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। हो सकता है आप ये सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएं कि आखिर इस महल का निर्माण बिना सीमेंट, लकड़ी या लोहे का उपयोग किए बिना कैसे पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि इस महल का निर्माण सिर्फ ईंट और पत्थर से किया गया है, जो कि आधुनिक वास्तुकारों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। दतिया महल उत्तर और मध्य भारत में बहुत कम महलों और किला संरचनाओं में से एक है, जो इंडो इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण है। हालांकि इस तरह के संलयन के उदाहरण कई क्षेत्रों के कई मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं। महल के केंद्र में एक बड़ा सा आंगन है, जिसके केंद्र में 40 मीटर ऊंचा 5 मंजिला टावर है। महल में लगभग 440 कमरे हैं और कई आंगन मौजूद हैं। इसके ऊपर एक कटे निशान वाला गुंबद है, जो कमल की पंखुड़ी के आकार का शिखर है, जो बुंदेला स्थापत्य शैली का विशिष्टता है, जबकि मेहराबदार दरवाजे और गुंबद मुगल वास्तुकला की विशेषता है। पक्षियों, जानवरों और फूलों की मूर्तियां और पेंटिंग राजपूत शैली की सूचक है। अन्य प्राकृतिक रंगों से बनाई गई पेंटिंग, उत्कृष्ट और जटिल डिजाइन महल के शीर्ष 3 मंजिलों के कई कक्षों की दीवारों और छतों को सुशोभित करती हैं। महल की खिड़कियां अपने आप में एक खूबसूरती हैं, जो सुंदर पत्थर की जाली के काम से ढकी हुई हैं। प्रत्येक आकृति दूसरे से अलग है। अलंकृत खंभों और मेहराबों से अलंकृत इसके भूल भुलैया वाले गलियारों से गुजरते हुए महल के कई क्षेत्रों में प्रकाश और छाया का खेल जगमगाया हुआ दिखता है। प्रत्येक मंजिल की बालकनी मंदिरों, दुकानों और आवासीय क्षेत्रों से युक्त दतिया शहर का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जबकि इसकी छत से शहर के किले को अपने शाही क्वार्टर और मंदिर के साथ पूरे दृश्य में देखा जा सकता है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर तब तक न छोड़ियो जब तक मिले उधार। ये वही दतिया है, और ये दतिया का सतखंडा महल है। इस महल में 5 खंड ऊपर हैं और 2 खंड नीचे हैं। इस महल के अंदर न तो लकड़ी का प्रयोग है, न ही लोहे का प्रयोग है। यहाँ पर जो कलाकृति का पेंटिंग्स का प्रयोग हुआ है, वह नेचुरल जो कलर होते थे पुराने समय में, उनसे हुआ है। दतिया के शासक और उस समय के उत्साही निर्माता महाराजा बीर सिंह देव ने 1614 में इस महल की नींव रखी और लगभग 9 सालों में इसका निर्माण हुआ। बीर सिंह बुंदेला ने अकबर के खिलाफ जहांगीर की बगावत का समर्थन किया और अबुल फजल का सिर कलम कर दिया। बदले में बीर सिंह को दतिया का शासक बनाया गया। जहांगीर की इस जगह की यात्रा को चिन्हित करने के लिए बुंदेलखंड में 52 अलग अलग इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें यह महल सबसे शानदार था। शायद इसी वजह से कुछ इतिहासकार इस महल को मित्रता का प्रतीक मानते हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मुगल बादशाह जहांगीर की यात्रा नहीं हुई, और यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है कि कोई शासक कभी महल में क्यों नहीं रहा। सम्राट अकबर का सेनापति अबुल फजल यहाँ से दक्षिण भारत को फतह करके लौट रहा था। चूँकि जहांगीर और सम्राट अकबर की आपस में नहीं बनती थी, और जहांगीर के मित्र
राजा वीर सिंह जी थे। तो जब अबुल फजल पूरी दक्षिण भारत की यात्रा को फतह करके जीत करके आ रहा था, उस समय यहीं पर पंचकप की टोरिया की जो पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास उसको राजा वीर सिंह जी ने मार दिया था। तो इस मित्रता के उपलक्ष्य में जहांगीर के स्वागत के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। किन्हीं कारणोंवश जहांगीर यहाँ पर आ नहीं पाए।